अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो टेक्स्ट के ऊपर टूल बार शो होती है इसके बारे में गाइड किया था, और आज ये इमेज के ऊपर जो टूल बार शो होती है हम लोग इसको देखेंगे। और हमारी गुटनबर्ग ब्लॉग एडिटर सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो होने वाली है, तो इसको लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोग गुटनबर्ग ब्लॉग एडिटर के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो टेक्स्ट से रिलेटेड सारे टूल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब इमेज से रिलेटेड देख लेते हैं। अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास यहाँ पर सारे टूल्स अलग शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, यहाँ से आप लोग अपनी इमेज का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कवर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इमेज कवर में चेंज हो चुकी है। और अब इसके अंदर अगर आप लोग कोई टाइटल ऐड करना चाहें तो वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और इसके साइज़ वगैरह का भी कवर के मुताबिक करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास ड्रैग टूल है, और ये अप और डाउन मूव करने के लिए ये हम लोग ऑलरेडी टेक्स्ट में देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास चेंज अलाइनमेंट का टूल आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आप लोग अपनी इमेज की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। उसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, उसको राइट अलाइन करना चाहते हैं, या वाइड विड्थ करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये कवर बन चुकी है, और अगर आप लोग इसको फुल विड्थ करेंगे तो ये पूरी वेबसाइट के ऊपर इस तरह से शो होगी। अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट का टूल बार ओपन हो गया। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, एक मेन चीज़ देखें कि यहाँ पर टेक्स्ट के साइज़ को चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी जो आप लोग यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं है तो उसके लिए आप लोग सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर देखें टेक्स्ट का साइज़, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट साइज़ 50 सेट कर देता हूँ, बल्कि इसको हम 80 कर देते हैं। उसके बाद अगेन मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इमेज को मैं वाइड विड्थ ही कर दूंगा ताकि वो हमारे साइडों से थोड़ी सी अंदर रहे। उसके बाद चेंज कंटेंट पोजीशन का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये ऑप्शन बेसिकली जो आप लोगों ने ऊपर टेक्स्ट लिखा है या जो भी कंटेंट ऐड किया होगा उससे रिलेटेड होता है। यहाँ से कोई भी डॉट सेलेक्ट करें तो जो आप लोगों ने ऊपर कंटेंट ऐड किया है वो उस जगह के ऊपर चला जाएगा। तो इसको सेंटर प्लेस ही कर देता हूँ मैं। उसके बाद हमारे पास टॉगल फुल हाइट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारी इमेज फुल साइज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको कवर सेट किया है तो इसको फुल साइज़ ना करें, क्योंकि कवर इमेज इस तरह से ही अच्छी लगती है। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करें। इससे बेसिकली आप लोग अपनी इमेज के ऊपर कलर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इस डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि वो कलर हमारी इमेज के ऊपर आ चुका है। इसी तरह राइट साइड के ऊपर अगर मैं कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। ये बेसिकली इस तरह से आप लोग ग्रेडियंट दे सकते हैं। अगर आप लोग कोई शेडो देना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यूज़ फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के इस कवर का कोई ना कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कवर का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इसको मैं यहां से अंडू कर देता हूं। अगर आप लोग इमेज को रिप्लेस करना चाहें तो उसके लिए ये रिप्लेस वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें। ओपन लाइब्रेरी कर लें या अपलोड करना चाहें तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी इमेज आप लोग चेंज करना चाहें उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से उसको सिलेक्ट कर दें तो आप लोग देख सकते हैं वो इमेज चेंज हो चुकी है। उसके बाद ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सारी सेटिंग्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये टेक्स्ट की, इमेज की, या जो भी आप लोग ब्लॉक यूज़ करेंगे सबकी सेम ही रहेगी। अब राइट साइड पर हम लोग इमेज की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग अपनी इमेज का बॉर्डर लगाना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि हल्का सा ब्लैक कलर का बॉर्डर आ चुका है, वो कर सकते हैं। नीचे फिक्स्ड बैकग्राउंड का ऑप्शन है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप लोग देखें कि आप लोगों के जो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज है वो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। और जब आप लोग यहाँ से अपनी वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन होगी। अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो हमारी इमेज वेबसाइट के साथ ही स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन हो जाएगी। नीचे आप लोगों के पास फोकल पॉइंटर का ऑप्शन होगा, यहाँ से आप लोग इस पॉइंटर को अगर लेफ्ट क्लिक से मूव करेंगे तो आप लोग अपनी इमेज का वो पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप लोग अपनी कवर में शो करवाना चाहते हैं। यहाँ से आप लोग खुद उसकी परसेंटेज को भी सेट कर सकते हैं। नीचे आप लोगों के पास ओवरले और ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है। ओवरले बेसिकली बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ से कलर टूल सेलेक्ट की थी। अगर मैं यहाँ कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से फर्ज करें मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट करता हूँ तो हमारी वो ओवरले उसके ऊपर ऐड हो चुकी है। अगर नीचे मैं ओपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ओवरले उसके ऊपर ऐड की थी उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। इसका बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं इसको 0 करता हूँ तो देखिए हमारा टेक्स्ट ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा। तो इसको आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लें जहाँ से आप लोगों का टेक्स्ट और बैकग्राउंड इमेज दोनों अच्छे से शो हों। नीचे डायमेंशन में आप लोगों के पास पैडिंग का ऑप्शन आता है। अगर आप लोग इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों की हर साइड की डायमेंशन अलग शो होगी। तो यहाँ से भी आप लोग टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग टॉप टू बॉटम चेंज करेंगे। यहाँ इसके ऊपर माउस कर्सर को लेके हैं तो ऊपर देखे राइट लिखा आ रहा है, इससे आप लोग राइट साइड के ऊपर पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग से मुराद है कि वहाँ पर आप लोग स्पेस को ऐड करेंगे। इस ऑप्शन से आप लोग बॉटम में ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से ये लेफ्ट के ऊपर। अगर इन सब को ख़त्म करना चाहते हैं तो उन वैल्यूज़ को यहाँ से ख़त्म कर दें तो वो सारी
पैडिंग रिमूव होती जाएगी। और यहाँ से मैं इसको दोबारा लिंक कर देता हूँ। लिंक से बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों के टेक्स्ट के चारों साइडों से इस तरह से पैडिंग ऐड होगी। इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता हूँ और टेक्स्ट के अंदर ले जाता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट 2 लाइन में और उसके बाद 3 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी इमेज भी उसी के मुताबिक बड़ी होती जाएगी। तो इसका बेसिकली यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है। जब इसको यूज़ करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। इसको मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ। इस ऑप्शन से हम लोग अपनी कवर की हाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं 80 प्रेस करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारे कवर का साइज़ कितना छोटा हो चुका है। तो अगर आप लोग इसमें से वैल्यूज़ को ख़त्म करेंगे तो वो अगेन वही साइज़ आ जाएगा। तो अपनी मर्ज़ी से आप लोग इसके साइज़ को बड़ा या छोटा करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ आप लोग मैन्युअली भी उसको कर सकते हैं। अगर आप लोग इस इमेज के नीचे माउस कर्सर को लेके हैं तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का एरो इस तरह से डबल लाइन और डबल एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये कन्वर्ट हो जाए यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और इसको ड्रैग करके ऊपर या नीचे ले जाएं जितना आप लोग अपनी कवर का साइज़ रखना चाहते हैं। आप लोग यहाँ राइट साइड पर भी देखें, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी कवर के साइज़ को सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिए। नीचे अगेन एडवांस में तो कोडिंग वाला सेक्शन होता है। एडवांस का ऑप्शन जिस भी ब्लॉक के अंदर होगा ना वो कोडिंग का सेक्शन होगा, उसको हम लोग फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अब इसको मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ तो जो भी आप लोगों ने चेंजेस की होंगी वो सेव हो जाएंगी। अब मैं अगर न्यू पेज के ऊपर जाकर इसको यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कवर इमेज ऐड हो चुकी है। और अगर मैं आप लोगों को अपनी वेबसाइट दिखाऊं जो हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह से बैकग्राउंड में यही इमेज ऐड की है, उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड किया है और नीचे बटन्स। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अभी मुझे पता है हम लोगों ने बहुत ही फजूल सा डिज़ाइन तैयार किया है, लेकिन ये जस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था। आज की इस वीडियो में जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया आप लोग कोशिश करेंगे एक दफ़ा लाजमी इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएँ। सिंपल सा प्रोसेस था, एक दफ़ा मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। डैशबोर्ड में जाके सबसे पहले आप लोगों ने थीम्स वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ से आप लोगों ने 2021 थीम को ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने पेज वाले सेक्शन में जाना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके होम पेज ऐड कर लेना है। होम पेज ऐड करेंगे तो आप लोगों के सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। होम पेज का टाइटल होगा, नीचे फिर आप लोग यहाँ ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके इमेजेस को ऐड करते जाएं, टेक्स्ट को ऐड करते जाएं या जो भी डिफरेंट चीज़ें होंगी जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो एक दफ़ा ऐड करके देख लें। इस तरह से कवर इमेज बनाकर देख लें, ये जितनी ऑप्शंस हैं ऊपर इनको एक नज़र एक्सप्लोर करके देख लें ताकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएं। बाकी यहाँ ब्लॉग सेक्शन में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को इन तमाम का यूज़ ही बताऊंगा। जितनी भी इसमें यूज़फुल चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग ये वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। जब आप लोग ये प्रॉपर डिज़ाइनिंग करेंगे, हर चीज़ अपनी जगह के ऊपर होगी तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि किस तरह से गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर को प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप लोग वर्डप्रेस से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।